स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सुबह के 9 बज रहे हैं और वक्त सुपर फास्ट 100 का है। मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आडवाणी हरेन पाठक का टिकट काटे जाने के खिलाफ है। भोपाल से बीजेपी के मौजूदा सांसद कैलाश जोशी लालकृष्ण आडवाणी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। कैलाश जोशी ने कहा कि उन्होंने आडवाणी से खुद बात की कि वो भोपाल सीट से चुनाव लड़ें। मैंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें, तो बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल जो है निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने उनसे स्वयं भी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निर्णय होने दो, तब विचार करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी आडवाणी से भोपाल से चुनाव लड़ने की अपील की है। खबर है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिसके लिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को संदेश भी भेजा गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें, तो बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल जो है निश्चित रूप से जीतेंगे और उसके कारण भोपाल को और सारे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा उनके यहाँ से उम्मीदवार बनने से। दरअसल आडवाणी के भोपाल जाने की खबरों के पीछे वजह है अहमदाबाद ईस्ट से मोदी के लड़ने की इच्छा। मोदी की इच्छा है कि हरेन पाठक को इस बार अहमदाबाद ईस्ट से टिकट नहीं दिया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हरेन पाठक के लिए आडवाणी के अड़ जाने की वजह से मोदी दूसरी सीट पर भी विचार कर रहे हैं और ऐसे में मोदी बड़ोदरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वडोदरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर मोदी वडोदरा सीट से उतरते हैं तो उसकी जाति का मार्जिन काफी होगा। बीजेपी आज अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। सुबह 11 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें पार्टी के बाकी बचे करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। चुनाव समिति की इस बैठक के बाद बीजेपी गुजरात के साथ ही एमपी, राजस्थान और यूपी की बची हुई सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी तमिलनाडु में पीएमके, डीएमडीए, एमडीएमके, आईजेके और आईजेपी के साथ गठबंधन करेगी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह 20 मार्च को चेन्नई जाने वाले हैं, जिसके बाद इस गठबंधन की घोषणा हो सकती है। गठबंधन फॉर्मूले के तहत बीजेपी 9 सीटों पर, पीएमके 8 सीटों पर, डीएमके 14 सीटों पर और एमडीएमके 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आईजेके और आईजीपी को एक सीट मिलेगी, लेकिन वो बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 58 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल को फिर मौका मिला है। उनका मुकाबला बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और आप कैंडिडेट आशुतोष से होगा। नई दिल्ली सीट से अजय माकन कांग्रेस कैंडिडेट होंगे, जो बीजेपी की मीनाक्षी लेखी और आप कैंडिडेट आशीष खेतान को टक्कर देंगे। इस दिल्ली से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, जबकि नॉर्थ दिल्ली से कृष्णा तीरथ को मैदान में उतारा गया। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जेपी अग्रवाल पर भरोसा जताया गया है। कांग्रेस ने अजमेर से सचिन पायलट को टिकट दिया है, जबकि सीपी जोशी को जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से सांसद रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस बार राजस्थान के टोंक से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने गुड़गांव से राव धर्मपाल को टिकट दिया है, तो वहीं सिरसा से अशोक तंवर पर भरोसा जताया है। गुरदासपुर से प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो जोधपुर से चंद्रेश कुमारी को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत जोगी भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जोगी को छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से टिकट दिया गया। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में भी वाराणसी से उम्मीदवार उतारने को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। इस बात की चर्चा है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी दमदार उम्मीदवार को उतारना चाहती है। कांग्रेस इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं का मन टटोल रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी के अलावा मुलायम आजमगढ़ सीट से भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। मुलायम फिलहाल मैनपुरी से ही सांसद हैं। पूर्वांचल में मोदी के असर को कम करने के लिए मुलायम मैदान में उतर गए हैं। मुलायम मैनपुरी के अलावा पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमाकांत यादव को मैदान में उतारा है। रमाकांत का कहना है कि आजमगढ़ में मुलायम को मुंह की खानी पड़ेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर का करियर बनाना चाहते हैं। खबर है कि वो रोहित के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं। सूत्रों की माने तो इस बाबत एनडी तिवारी ने 10 जनपद से सिफारिश की है कि उनकी सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कराई जाए।
एनडी तिवारी चाहते हैं कि उत्तराखंड की नैनीताल सीट से रोहित शेखर को लोकसभा का टिकट दिया जाए। इसी को लेकर एनडी तिवारी सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा स्वीकार किया था। एक्टर से लीडर बने एलजेपी नेता और रामविलास के बेटे चिराग पासवान आज जमुई में नामांकन करेंगे। बिहार में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है। एलजेपी को 7 सीटें मिली हैं और जमुई सीट एलजेपी के खाते में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्वोत्तर के अपने 2 दिन के चुनावी दौरे पर निकले राहुल आज थौबल जिले का दौरा करेंगे और यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर में रैली के बाद राहुल आज ही मिजोरम जाएंगे। अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय में 9 अप्रैल को चुनाव होना है, जबकि मणिपुर में 9 और 17 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए नीडो हत्याकांड की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और यहां के लोगों को देश में सभी राज्यों में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। राहुल ने अरुणाचल सरकार के कामकाज की तारीफ की। प्रदेश के पहले महिला थाने की तारीफ करते हुए राहुल ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की सराहना की। बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर विद्रोह भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर से टिकट न मिलने से नाराज हैं और इसको लेकर उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। बताया जा रहा है कि आज पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर ठाकुर पंचायत होगी, जिसके बाद संगीत सोम अपनी आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने गाजियाबाद सीट से पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर और आपके उम्मीदवार शाजिया इल्लिक को चुनौती देंगे। गाजियाबाद से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को बीजेपी का टिकट दिए जाने का जोरदार विरोध हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर त्यागी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बाहरी उम्मीदवार नहीं देने की मांग की। त्यागी समाज के बाद लोग गाजियाबाद से किसी त्यागी को ही टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बीजेपी ने त्यागी समुदाय के प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया तो ऐसे में उनका समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देगा। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर का मुंडन कराकर जनरल वीके सिंह का विरोध किया। गाजियाबाद से वीके सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने से स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता खफा हैं और सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के बीजेपी कार्यकर्ता वीके सिंह को बाहरी मानते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए संगीत सोम को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। वीके सिंह को टिकट दिए जाने की खबर उड़ने से संगीत सोम के समर्थक खफा। उधर दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक दल ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलकर अपनी नाराजगी जताई और कैंडिडेट बदलने की अपील की। दरअसल दक्षिण दिल्ली से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदीप सांगवान को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने अपनी मांग को लेकर राजनाथ सिंह के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग रमेश बिधूड़ी की जगह प्रदीप सांगवान को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ सीट से बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर को भी होना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुपम खेर की गाड़ी घेर ली और उन पर अंडे भी फेंके। विरोध के चलते भारी अफरा-तफरी भी मची। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। देवरिया से कलराज मिश्र को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर उनके इस फैसले का विरोध किया। दरअसल देवरिया सीट से बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही दावेदारी जता रहे थे। ऐसे में इस सीट से कलराज मिश्रा को टिकट दिए जाने से शाही के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने शाही नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए राजनाथ सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद में भी राजनाथ सिंह के फैसले का विरोध हो रहा है। यहां से केसरीनाथ त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाए जाने का विरोध हो रहा है। सीट से लोग बीएसपी छोड़कर पार्टी में आए नंद गोपाल गुप्ता नंदी को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर यूपी के अमरोहा से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि दूसरी पार्टी से आए कबर सिंह तंवर को बीजेपी टिकट देने जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी की बिजनौर सीट को लेकर भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। यहां से पार्टी ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। राजेंद्र सिंह के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सीट बीजेपी हार चुकी है।
बहराइच सीट पर भी बीजेपी कैंडिडेट को लेकर विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। यहां से बीजेपी ने सावित्रीबाई फुले को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में कैंडिडेट नहीं बदला गया तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी ने बिहार के नवादा से वाटरमैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राजेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से होगा। आम आदमी पार्टी की 7वीं लिस्ट में बिहार से कुल 6 उम्मीदवारों के नाम है। राजेंद्र सिंह के अलावा औरंगाबाद से रागिनी लता सिंह, गया से धनंजय पासवान और जमुई से विनोद कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं काराकट, गुलाम कुंदरम और नालंदा से प्रणव प्रकाश चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की 7वीं लिस्ट में यूपी से 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। फिरोजाबाद से राकेश यादव और रामपुर से सलमान अली खान चुनाव लड़ेंगे, जबकि शाहजहांपुर से रीता सिंह और बांसगांव से रामनिवास पासवान को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पीपल मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी के आंदोलनकर्ता उदय कुमार को कन्याकुमारी से टिकट दिया है। पार्टी ने 7वीं लिस्ट में तमिलनाडु से 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मंगलवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए अमंगल लेकर आया। यूपी के फैजाबाद से लोकसभा प्रत्याशी इकबाल मुस्तफा ने पार्टी का टिकट लौटा दिया। इकबाल मुस्तफा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की ताजा लिस्ट में 11 राज्यों के 26 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र से एक उम्मीदवारों के नाम। वाराणसी में 23 मार्च को होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली को स्थानीय प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है। विधान परिषद चुनाव की वजह से डीएम ने रैली की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अब ये रैली 25 मार्च को होगी। वाराणसी से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद आपने 23 मार्च को रैली करने का ऐलान किया था। इस रैली में केजरीवाल मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले थे, पर अब इसके लिए उन्हें 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। कई लोग कुर्सियों से उठकर मंच के सामने आ गए और हंगामा करने लगे। इसके चलते कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी भी मच गई। दरअसल कई लोग अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली तो इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह से इन लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी टोपी की अहमियत समझ में आ गई है। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स कॉन्फ्रेंस में उन्हें इस्लामी टोपी ऑफर की गई, जिसे उन्होंने कबूल किया और पूरे कार्यक्रम में वो टोपी पहने रहे। आम आदमी पार्टी के नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पार्टी के पूर्व उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने आप विधायक राखी बिरलान पर बड़ा आरोप लगाया है। महेंद्र सिंह का कहना है कि राखी ने चुनाव खर्च के लिए उनसे 7 लाख रुपए की मांग की थी। इस बीच महेंद्र सिंह का टिकट पार्टी ने वापस ले लिया है। पार्टी का कहना है कि महेंद्र सिंह एक आपराधिक मामले में 3 महीने जेल में रहे और ये बात छिपाई गई, इसलिए पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान से हटाने का फैसला किया। जिस उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था वो आरक्षित सीट है। संभावना है कि अब वहां से राखी बिरलान चुनाव लड़ेंगी। राखी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री थी। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली की पूर्व मंत्री राखी बिरलान ने अपनी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन किया। राखी बिरलान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि महेंद्र सिंह ने क्या कहा है। साथ ही कहा कि पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ने को तैयार है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने मुरादाबाद कैंडिडेट खालिद परवेज का टिकट काट दिया है। खालिद पर बैंकों में करोड़ों की धांधली का आरोप है, जिसे इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। साफ सुथरी राजनीति का पाठ पढ़ाने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुजरात की साबरकांठा सीट से एक आपराधिक किस्म के शख्स को टिकट दिया है। यहां से आपने नट्टू भाई को टिकट दिया है, जो नकली सोना बेचने वाले गिरोह का सरगना बताया जाता है। 2011 में नट्टू भाई अपने भाई के साथ नकली सोना बेचते हुए पकड़ा गया था। उस पर 420 और 406 के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट भी फाइल की गई थी। यही नटवर भाई अब केजरीवाल की पार्टी से साबरकांठा सीट से चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। गायिका जसपिंदर नरूला ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने की घोषणा जसपिंदर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, लेकिन उनके हमशक्ल अभिनंदन पाठक वाराणसी में मोदी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मोदी के डुप्लीकेट अभिनंदन पाठक मोदी की कई रैलियों में भी शरीक हो चुके हैं। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के रोड शो के दौरान भारी अफरा तफरी मच गई। दरअसल काफिले में शामिल एक गाड़ी में रखे बैलून में विस्फोट हो गया,
धमाका होते ही काफिले में हड़कंप मच गया और कार्यकर्ता भागने लगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया है। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेसी नेता तो हार के डर से चुनाव लड़ने से भी इनकार करने लगे हैं। उन्होंने मनीष तिवारी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ तो बीमार भी पड़ गए। नागपुर में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। नागपुर में गडकरी ने रोड शो किया और अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर लोगों से रूबरू हुए। पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी के रोड शो को ट्रैफिक पुलिस ने रुकवा दिया। दरअसल काफिले में कुछ गाड़ियों के नंबर को लेकर भ्रम की स्थिति थी, जिसके बाद पुलिस ने काफिला रुकवा दिया था। कांग्रेसी नेताओं के केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केरल के तिरुअनंतपुरम सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। थरूर तिरुअनंतपुरम से ही सांसद हैं और कांग्रेस ने यहां से उन्हें फिर से टिकट दिया है। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयप्रदा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। यहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, वोट भी मांगा। रामपुर की मौजूदा सांसद जयप्रदा हाल ही में आरएलडी में शामिल हुई हैं और बिजनौर से चुनाव लड़ रहे हैं। रेल घूसकांड में कुर्सी गंवाने वाले कांग्रेस के दागी नेता पवन बंसल ने चंडीगढ़ सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। सीट पर बंसल के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर किरण खेर मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अभिनेत्री गुल पनाग को टिकट दिया है। 5 सालों में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की संपत्ति दोगुनी हो गई है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करते वक्त बंसल ने अपनी संपत्ति का हवाला दिया है। अपने हलफनामे में पवन बंसल ने अपनी कुल संपत्ति 7.7 करोड़ बताई है। 2009 के चुनाव में दाखिल हलफनामे में बंसल ने अपनी संपत्ति 3.86 करोड़ बताई थी। हलफनामे के मुताबिक बंसल की संपत्ति 5 साल में दोगुनी हो गई। इंटरनेट के जरिए चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती अपनाई है। चुनाव आयोग को लग रहा है कि इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है, लिहाजा चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दल इंटरनेट पर चुनाव प्रचार से पहले चुनाव आयोग की परमिशन लें। साथ ही चुनाव आयोग ने इंटरनेट कंपनियों को भी चेताया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण 20 मार्च को होगा। इस दिन वो महाराष्ट्र के यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इस इलाके से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रही। डीएमके से निष्कासित होने के बाद करुणानिधि के बेटे एमके अलागिरी ने नमो जाप करना शुरू कर दिया। अलागिरी ने कहा कि देश में मोदी की लहर है और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका वो स्वागत करेंगे। गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेसी उम्मीदवार राज बब्बर के खिलाफ पेलखुआ थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। ये केस उड़नदस्ता टीम के प्रभारी लोकेश कुमार ने दर्ज कराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक विनोद शर्मा ने संगठन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के हक की लड़ाई के लिए संगठन बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सोच से हर स्तर पर फैसले लेने होंगे। विनोद शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी थी। गुजरात दंगे को लेकर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। जाकिया जाफरी ने गुजरात दंगे के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी। आगरा के एतमादुद्दौला थाना इलाके में एक इंडिका कार रेल इंजन की चपेट में आ गई। कार की चपेट में आने से इसमें सवार 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कार में पति पत्नी के साथ 2 बच्चे सवार थे। हादसा उस वक्त हुआ जब यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से कार गुजर रही थी। उसी वक्त पटरी से रेल इंजन भी गुजर रहा था। कार इंजन की चपेट में आ गई और जोरदार टक्कर के बाद इंजन में ही फंस गई। इसके बाद कार इंजन के साथ घिसटते हुए काफी दूर तक चली गई। कार के इंजन में बुरी तरह फंसे होने से लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा था। घंटों कार में फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद होती रही। इस दौरान कार में फंसे लोग चीखते चिल्लाते रहे। आखिरकार किसी तरह लोगों को निकाला जा सका। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के सागरपुर के गेस्ट हाउस में ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल की लाश मिली है। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या उसके पूर्व मंगेतर ने की है। इंडियन नेवी में काम करने वाले मोहित ने महिला कांस्टेबल की शादी कुछ महीने पहले तय हुई थी। बाद में किसी वजह से रिश्ता टूट गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली के मुंडका इलाके में 2 लड़कों ने अपने एक दोस्त को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त नशे में थे और इसी दौरान उनके बीच कहासुनी हुई, कहासुनी बढ़ी और 2 दोस्तों ने तीसरे की हत्या कर दी। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने बबर खालसा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस को उनके पास से एक राइफल, 2 पिस्टल भी मिले।
असम के मोरी गांव में मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान जारी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हिमाचल के कांगड़ा में 8 साल की मासूम भतीजी के साथ रेप की कोशिश करने के आरोप में चाचा को गिरफ्तार किया गया। मथुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी ओर डॉक्टर ने भी मृत युवक के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के नवादा में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस और गांव वालों की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गांव वालों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गांव के 3 लोग जख्मी हुए। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने एक घर पर छापा मारा। यूपी के मेरठ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला कंकरखेड़ा इलाके का है, जहां पर एक मकान में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने एक बच्चे और 2 महिलाओं की गला रेतकर हत्या की। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। सरिस्का के अकबरपुर में शिकारियों ने 2 सांभरों को अपना शिकार बनाया और सिर को छोड़कर भाग गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक गार्ड ने सांभर के सिर को कटा हुआ देखा। हरियाणा के यमुनानगर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। मामला हमीदा कॉलोनी का है। आरोपी किराएदार ही है।